दिल्ली में बारिश से जो हाल हुआ है वो हाल देखकर आप चौंक जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली में बारिश से ये हाल हो कैसे गया। आखिरकार रात भर की बारिश में दिल्ली डूब कैसे गई। हर एक तस्वीर दिल्ली की बदहाली को बयां कर रही है। तो क्या अरविंद केजरीवाल की दिल्ली का यही हाल है? असल में सरकार कई तरीके के दावे करती है, कहती है दिल्ली में सब कुछ अच्छा हो गया है, दिल्ली में विकास हो रहा है, दिल्ली में एक एक सुविधा दी जा रही है। लेकिन बारिश में दिल्ली का क्या? राजधानी में हल्की बारिश से ही जलभराव की समस्या शुरू हो जाती है। कुछ 2-3 घंटे बारिश हो गई तो समझ लो पूरा जनजीवन बदहाल। सड़कों पर पानी भरने से यातायात पूरी तरीके से बाधित हो जाता है। खास तौर से अगर बात करें दिल्ली की कई ऐसी जगहें हैं जहां पर लबालब पानी भरा हुआ है। दिल्ली में वर्षा के पानी की निकासी के लिए अलग से पाइपलाइन नहीं है। सीवर लाइन और नालों के माध्यम से ये वर्षा का पानी यमुना तक पहुंचता है। रखरखाव और नियमित सफाई के अभाव के कारण सालों के दिनों में 50% से ज्यादा सीवर लाइन में ओवरफ्लो की समस्या रहती है। इसी तरह से नालों की भी ठीक से सफाई नहीं होती है। इस कारण इससे भी बारिश का पानी निकलता नहीं है। बारिश के कारण जल जमाव की समस्या पर साल 2018 में हाईकोर्ट ने नाराजगी भी जताई और अधिकारियों को फटकार लगाई थी, मगर 6 साल बाद भी स्थिति तो वैसी ही है। दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाने की खूब बात होती है। केंद्र सरकार के अपने दावे, राज्य सरकार के अपने दावे। केजरीवाल तो अपनी दिल्ली का दम भरते नहीं थकते हैं। पिछले 15 सालों से आदेश और अध्ययन की बातें लगातार सामने आती हैं। 1911 में दिल्ली का पहला मास्टर ड्रेनेज प्लान बना। 1968 में इसकी समीक्षा हुई। साल 1976 में ड्रेनेज प्रणाली तैयार की गई। उस समय दिल्ली की जनसंख्या थी 60 लाख। अब जनसंख्या बढ़ गई है, 60 नहीं 3 करोड़ हो गई है। बढ़ी हुई जनसंख्या आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों की जरूरत के मुताबिक बदलाव नहीं करवा पा रही है। पुरानी व्यवस्था दिल्ली की ड्रेनेज समस्या के समाधान के लिए साल 2009 में तत्कालीन उपराज्यपाल तेजेंद्र खन्ना ने सिविक एजेंसियों को ड्रेनेज सिस्टम का नया मास्टर प्लान बनाने का आदेश दिया। लेकिन हुआ क्या? मास्टर पर मास्टर प्लान बनता रह गया और आज दिल्ली में बदहाली ऐसी है कि पानी ही पानी है। बरसाती नालों में सीवेज गिरने पर रोक लगाने, सीवेज लाइन और बारिश का पानी यमुना तक ले जाने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हुई हैं। बरसाती नालों की देखरेख एक एजेंसी को देने की सलाह भी दी गई थी, लेकिन ये सब कागज पर। असल में तो दिल्ली ऐसी है।